सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज विद्युत आपूर्ति नहीं हो सकी है, इसलिए आज मुझे ये हाथ से लिखित आपको उत्तर भेजने पड़ रहे हैं। तो कहीं कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा देख लें। वैसे मैं उच्चारण करूँगा और अच्छा लिखने की कोशिश की है। स्माइल 3.0 वर्कशीट आई है आज दिनांक 28 जुलाई 2021 को। कक्षा 12 विषय हिंदी अनिवार्य है और टॉपिक कौन सा? बाजार दर्शन पार्ट 2 पार्ट 1 हम पहले हल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, स्माइल 3.0 जो होमवर्क है उस नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और सारे वीडियो उस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर देखें यदि आपकी कोई वर्कशीट छूट रही है तो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने जैनेंद्र की तुलना किस साहित्यकार से की है? प्यारे बच्चों, अपने हिंदी अनिवार्य में एक चैप्टर लग रहा है जैनेंद्र का निबंध बाजार दर्शन। कौन सा पार्ट है? 12वां पार्ट है। वो कौन सा पार्ट है? 12वां पार्ट है। उसमें आपको पता है कि जो जैनेंद्र है बाजार दर्शन निबंध में इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है। तो प्रेमचंद ने जैनेंद्र की तुलना किस साहित्यकार से की है? उत्तर लिखेंगे, मुंशी प्रेमचंद ने जैनेंद्र की तुलना रूसी भाषा के एक साहित्यकार, कौन सी भाषा के हैं? रूसी भाषा के यानी रूस के हैं एक साहित्यकार मैक्सिम गोर्की से की है। अर्थात प्रेमचंद ने जैनेंद्र को भारत का गोर्की कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? लेखक ने किस समय बाजार जाने की सलाह दी है? तो जैनेंद्र ने अपने निबंध बाजार दर्शन में सलाह दी है कि जब मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मन खाली है तो आप बाजार से मर्जी आई जो चीज़ें उठा के लाओगे जिनकी आपको ज़रूरत भी नहीं है। तो मन खाली से आशय है आपको अपनी ज़रूरतों का सही पता न हो। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, यानी जब आपको बाज़ार से जो चीज़ खरीदनी है तब बाज़ार काम आ रहा तो वास्तव में उसकी उपयोगिता है। आपको आवश्यक ज़रूरत होने पर ही बाज़ार जाना चाहिए। जब आपको लगे कि भाई मुझे बाज़ार से ये चीज़ें खरीदनी है तभी आपको बाज़ार जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि चूरण वाले भगत जी का जीवन में क्या शिक्षा देता है? तो उत्तर देखेंगे, एक पात्र आया है आपके बाजार दर्शन पाठ में, चूरण वाले भगत जी संतोषी, सदा सुखी, सादा जीवन, बिना लोभ करने वाले, संयमी, बाजार का सही उपयोग करने वाले, बाजार को केवल अपने ज़रूरत के समय काम लेने वाले, बाजार के बाजारूपन से सर्वथा दूर, चकाचौंध से सर्वदा दूर और बाजार के जादू में कभी नहीं उलझने वाले ऐसे पात्र हैं भगत जी। तो हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? देखिए, बाजार दर्शन में आए पात्र भगत जी निर्लोभी हैं, यानी लोभ नहीं करते हैं, संतोषी हैं क्योंकि आपको पता है कि चूरण बेचते हैं और उनके जब चूरण उनका जो निर्धारित जो कोटा है उस कोटे के चूरण बिक जाते हैं तो फिर वो बाकी के चूरण बच्चों को यूं ही फ्री में बांट देते हैं। और सादा जीवन जीने वाले हैं भगत जी, बाजार की चकाचौंध से प्रभावित नहीं होते हैं, वे बाजार से केवल आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं। हमें भी भगत जी से निर्लोभी, संतोषी और सादा जीवन जीने की सीख मिलती है। हम भी बाजार की चकाचौंध से दूर रहें और केवल आवश्यकता के समय ही बाजार जाएं। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न था, पैसे की परचेज पावर से आप क्या समझते हैं? पैसे की जो परचेजिंग पावर उससे आपका क्या मतलब है? तो उत्तर देखेंगे, परचेजिंग पावर से आशय है बाजार से सामान खरीदते समय उसके बदले पैसा देना। अरे भाई, जब आप बाजार जाते हैं तो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बदले में क्या देते हैं? पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? वो पैसे की परचेजिंग पावर है। और मान लो आपकी पॉकेट में ज़्यादा पैसा है तो आप बाजार से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और उस पावर के नशे में आप ऐसी ऐसी वस्तुएं खरीद लेंगे जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। मान लो मुझे एक ड्रेस लेने बाजार जाना है, मेरी जेब में पैसा है और मैं 5 ड्रेस ले आता हूँ, तो ये क्या है? ये पैसे की परचेजिंग पावर का दुरुपयोग है। यदि व्यक्ति के पास अधिक पैसा होगा तो वह बाजार से अधिक चीज़ें खरीदेगा। बाजार की चकाचौंध में पड़कर वह अपने पैसे के मद में अनावश्यक व अनुपयोगी वस्तुएं खरीद कर पैसे की परचेजिंग पावर का दुरुपयोग करता है। बाजार से धन द्वारा चीज़ें खरीदने की शक्ति को ही परचेजिंग पावर कहा है। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये जैनेंद्र का जो निबंध है बाजार दर्शन उसके अनुसार बताना है। उत्तर लिखेंगे, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है जो देखिए।
पहली, बाज़ार जाने से पहले ये अच्छी तरह पता कर लें कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमें ज़रूरत की वस्तुएं ही बाज़ार से ख़रीदनी चाहिए। पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि किस ज़रूरत की चीज़ हमें लेने जाना है। अगर हम वो पूरी लिस्ट बना करके अपने पूरे मन में वो चीज़ याद करके जाएंगे तो अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदेंगे। दूसरा देखिए, विज्ञापनों से प्रभावित होकर बेकार की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जो ऊंची दुकान फीके पकवान चीज़ें गुणवत्तापूर्ण नहीं होती, लेकिन विज्ञापनों में आपको ऐसे बताया जाता है कि इसकी जैसी और कोई चीज़ है ही नहीं, तो अपने को विज्ञापनों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो चीज़ आवश्यक है वही खरीदनी। तीसरी देखिए, हमको बाज़ार में अपनी क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। पैसा ज़्यादा है तो यूँ नहीं कि आप पूरे बाज़ार को खरीद के घर ले आओ। और चौथा देखिए, बाज़ार में लगने वाली सेल समझ गए होंगे आप, या ऑफ़र के लोभ में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार के लोभ में पड़कर हम अनावश्यक वस्तुएं खरीद सकते हैं। एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री, पैसा दो का ले रहा है लेकिन नाम फ्री का लगा रहा है। हम जो है बड़े खुश होते हैं कि अरे मैंने तो एक के साथ एक खरीद ली, जबकि ये बहुत गलत है। और पांचवी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए, बाजार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है। हमें अनावश्यक वस्तुएं खरीदकर बाजार का बाजारूपन, ध्यान दीजिए यहाँ थोड़ा ओवर रेटिंग है, बाजारूपन नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें बाजार को सार्थकता प्रदान करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, ये स्माइल 3.0 जो होमवर्क आया था आज, उसका ये मैंने हल दिया है। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अपने गृह कार्य में करें, अपने विद्यालय में जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनको जमा कराएं ताकि आपके पोर्टफोलियो में लग सके, और आपका मूल्यांकन इसी आधार पर होगा। शायद आपको ये बात अब तक पता चल गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।